मुंबई में भी क्राइम ब्रांच की टीम ने एक भंडाफोड़ किया है नकली कंप्रेसर रैकेट का, जहां पर ठगी के मामले में चौंकाने वाले खुलासे सामने आए हैं। क्राइम ब्रांच की टीम ने अब तक की जांच में इस रैकेट में रेलवे कनेक्शन की बात भी कही है और क्राइम ब्रांच के मुताबिक गिरफ्तार किए गए आरोपियों ने रेलवे में भी कई नकली कंप्रेसर नामी कंपनियों के स्टिकर लगा करके बेचे थे, जिसकी जांच की जा रही है। क्राइम ब्रांच के मुताबिक आरोपियों ने पूछताछ में यह कबूल किया है कि उन्होंने रेलवे को भी इस तरह से नकली कंप्रेसर ज्यादा दामों में बेच करके अपनी ठगी का शिकार किया है। और इस खुलासे के बाद क्राइम ब्रांच इस बात का पता लगाने में भी जुट गई है कि आखिर आरोपियों ने कितनी बार रेलवे को इस तरह से चूना लगाया है और कौन कौन इस गिरोह में और शामिल है। से इसको मार्केट में बेचते थे। इस तरह की बात पता चली, इन पे कार्रवाई करने के बाद में अपराध दर्ज किया। आगे ये भी पता चला कि इस तरह के साकीनाका के बाद में दहीसर में भी इस तरह का एक प्लांट है, वहाँ पे भी छापा कार्रवाई की गई, वहाँ से भी कंप्रेसर सीज किए गए। अब तक इस अपराध में 2 आरोपियों को अरेस्ट किया गया है। कंप्रेसर 26 से ज़्यादा सीज किए गए हैं और इसमें आगे भी आरोपी की शक संभावना है, उनके बारे में इन्वेस्टिगेशन शुरू है। सर, ये कंप्रेसर मुंबई में कहाँ बेचे थे? क्या कुछ रेलवे में बेचने की मामला सामने आया क्या? शुरू के जांच में पता चल रहा है कि इन लोगों ने इस तरह से रिफर्बिश किए हुए दोबारा से बनाए हुए जो कंप्रेसर है वो कंपनी के नाम से सामान्य लोगों को भी बेचा है, साथ में कुछ कंपनियों को बेचा है, साथ में कुछ मॉल्स को भी बेचा है और इंडियन रेलवे में भी इन्होंने बेचने की बात पता चल रही है। इसके बारे में हम इन्वेस्टिगेशन बेचने वाले गिरोह का भंडाफोड़ हुआ है और जिस तरीके से नकली कंप्रेसर बनाए जाते थे और कंपनियों के बड़े कंपनियों के स्टिकर लगा करके उनको असली बता करके बेचा जाता था और इसमें न सिर्फ आम लोगों को अपनी ठगी का शिकार बनाया गया है बल्कि कई कॉरपोरेट घरानों को और यहाँ तक कि भारतीय रेलवे को भी चूना लगाने की कोशिश की गई है और कई बार इस तरीके के कंप्रेसर जो हैं वो दिए गए हैं भारतीय रेलवे में भी। यह बड़ा खुलासा मुंबई पुलिस ने किया है, जहां पर नकली कंप्रेसर रैकेट चलाया जा रहा था और ठगी की जा रही थी, आम लोगों को ठगा जा रहा था। इसके अलावा कॉरपोरेट घरानों और भारतीय रेलवे को भी ठगी का शिकार बनाया गया। लेकिन अब 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है, अलग अलग जगहों पर छापेमारी की गई और सामान जो है वो बरामद किया गया है, आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है। इस खुलासे के बाद क्राइम ब्रांच की टीम अब पता लगाने में जुट गई है कि आखिर आरोपियों ने कितनी बार रेलवे को इस तरह से चूना लगाया है और कितनी जगहों पर नकली कंप्रेसर जो है वो बेचे गए हैं। ये बड़ा खुलासा मुंबई पुलिस ने किया है, क्राइम ब्रांच की टीम ने किया है, भंडाफोड़ किया है एक ऐसे गिरोह का जो नकली कंप्रेसर बना करके ठगी करते थे। 2 लोगों को इस मामले में गिरफ्तार भी किया गया है। कंपनियों के स्टिकर लगा करके नकली कंप्रेसर जो हैं वो बेचे जाते थे और ये अब इसका बड़ा खुलासा करते हुए भंडाफोड़ किया है इस गिरोह का और इस गिरोह के कितने और सदस्य हैं उनको भी ढूंढने में जो है पुलिस जुटी हुई है। सत्यप्रकाश सोनी हमारे संवाददाता मुंबई से हमारे साथ जुड़ गए हैं। सत्यप्रकाश, क्या कुछ खुलासा किया गया है पुलिस की तरफ से और कितने लोग इस गिरोह में शामिल हैं? जी, सत्यप्रकाश, मैं ये जानने की कोशिश कर रहा हूं कि ये जो गिरोह नकली कंप्रेसर बनाता था इसमें और कितने सदस्य हैं? 2 सदस्यों की गिरफ्तारी की जानकारी अभी मिल पाई है? जी देखिए हितन, जिस तरह से लगातार क्राइम ब्रांच इस पूरे मामले में नजर रखी हुई थी, इस दौरान क्राइम ब्रांच को एक जानकारी मिली थी कि एक शख्स जो है मुंबई के साकेनाका इलाके में जो है एसी कंप्रेसर जो है नकली लगाकर देने की कोशिश कर रहा है। इस दौरान ये जानकारी मिली थी, इसको लेकर जो है लगातार क्राइम ब्रांच कोशिश कर रही थी। क्राइम ब्रांच में छापेमारी के दौरान ये पता लगाया कि जो शख्स कंप्रेसर बेच रहा है वो नकली जो है कंप्रेसर है और उसको मरम्मत करके असली स्टिकर लगाकर बेच रहा है। इस तरह की जानकारी मिली थी, जो छापेमारी की गई। छापेमारी के दौरान जो है करीब 2 लोगों की गिरफ्तारी की गई है। जी, पूरे मामले में क्या ये कोई खुलासा हो पाया है कि कितने लोग और इस गिरोह में शामिल हैं? देखिए नितिन, लगातार जो है क्राइम ब्रांच जिस तरह से 3 दिन पहले नकली एसी बनाकर जो है बेचने का मामला सामने आना, उसी को तहत जो जांच कर रही थी।
जांच के दौरान मुंबई क्राइम ब्रांच को ये जानकारी मिली थी कि कुछ लोग हैं जो मुंबई के साकीनाका इलाके में जो है नकली कंप्रेशर खरीदते हैं, उसको मरम्मत करके असली तौर पर बना देते हैं। उसके बाद जो है बड़ी नामी कंपनी का जो स्टिकर लगाकर बड़े बड़े कंपनियों इवन रेलवे को भी बेचने का काम कर रहे थे। इस तरह की जानकारी मिली थी। मुंबई क्राइम ब्रांच ने छापेमारी की। छापेमारी के दौरान रंगे हाथ 2 लोग पकड़े गए। उसके बाद 26 जो है नकली कंप्रेशर भी बरामद किए हैं। इधर कितने लोगों को ये अपनी ठगी का शिकार बना चुके हैं? देखिए, जिस तरह से क्राइम ब्रांच की द्वारा जानकारी मिल रही है, क्राइम ब्रांच लगातार ये जांच में लगी हुई कि और कितने लोग हैं। फिलहाल जिस तरह से जानकारी मिल रही है कि बड़ी नामी कंपनियों के साथ साथ फिल्मी इंडस्ट्री में जिस तरह से एसी जो है मुहैया करवाई जाती है, उसमें भी नकली कंप्रेशर मुहैया करवाया गया है। रेलवे कोचेज में जो कंप्रेशर लगाए जाते हैं जी। उनको भी रेलवे को भी चुना लगाया। तो तमाम ऐसे लोग हैं जिनको इन लोगों ने जो है ठगी का शिकार बना। फिलहाल क्राइम ब्रांच से जानकारी में लगी है कि कितने लोग हैं, कितनी बड़ी संख्या में, कितनी मात्रा में लोगों को ठगी शिकार बनाया है। जी, किस तरीके से ये लोग जो स्टिकर लगाते थे अलग अलग कंपनियों के, तो कौन कौन सी कंपनियों के ये स्टिकर इस्तेमाल करते थे और कहां से इनको वो स्टिकर जो है वो मिलते थे? देखिए, एसी कंप्रेशर की सबसे बड़ी नामी कंपनी है कोपेलैंड, जिसके नाम पे ये लोग जो है स्टिकर लगाते थे और जो है इसको मरम्मत के द्वारा फिर जो है मुहैया करवा देते। ऐसे में तमाम वो बड़ी कंपनियां हैं जिनका नाम ये लोग लिए हैं। फिलहाल क्राइम ब्रांच जानकारी में लगी है कि ये कितने लोगों को और किन किन विभागों में जो है मुहैया करवाया। सबसे अहम बात है कि जिस तरह से इन्होंने रेलवे को भी चूना लगाया। अब देखने वाली बात यह है कि रेलवे को कितनी बड़ी मात्रा में ये लोगों ने कंप्रेशर जो है इस तरह का मुहैया करवाया, तो उसकी संख्या कितनी है और कब से कर रहे हैं ये सब। जी बिल्कुल। मुंबई पुलिस ने जिस तरीके से 2 अलग अलग जगहों पर छापेमारी की है, तो किस तरीके से इस पूरे मामले का खुलासा हुआ है, किस तरीके से मामला पुलिस के पास पहुंचा? देखिए, मुंबई क्राइम ब्रांच लगातार एक के बाद एक बड़ी कार्रवाई कर रही है। जिस तरह से कुछ दिन पहले ही एक जो है नकली एसी पर जो है असली स्टिकर लगाकर बेचने का मामला सामने आया था। उसी दिशा में मुंबई क्राइम ब्रांच जो है जांच कर रही थी। जांच के दौरान पता लगा कुछ ऐसे लोग भी मुंबई में हैं जो नकली स्टिकर लगाकर जो है कंप्रेशर बेचने का काम करते हैं। हालांकि ये कंप्रेशर वो है जो ये लोग जो है रद्दी से खरीदते हैं, भंगार से खरीदते हैं और उसको लाकर बिल्कुल मरम्मत करते हैं। बड़े सातराना तरीके से उसको मरम्मत किया जाता है। मरम्मत के बाद जो है बड़ी नामी कंपनियों के स्टिकर लगाया जाता है। उसके बाद उन ग्राहकों को जो है मुहैया करवाया जाता है जिनको इनकी जरूरत है। फिलहाल मुंबई में फिल्मी इंडस्ट्री की बात करें या फिर बड़े बड़े कॉर्पोरेट सेक्टर की बात की जाए या बड़े बड़े जो एग्जीबिशन सेक्टर लगाए जाते हैं वहां की बात करें, तो तमाम तरह के जो है एसी की जरूरत लगती है। ऐसे में एक कंप्रेशर मुहैया करवाते थे और उनके बड़े दामों में, मतलब नकली सामान का जो असली दाम लेकर उनको बेचा करते थे। जी बिल्कुल। जो तस्वीरें सामने आई हैं उसमें कहीं ऐसा लग रहा है कि जिस तरीके से एक फैक्ट्री वहां पर खुली हो और उसमें ये काम करते हो, तो इस तरीके से कैसे वहां पर इतना बड़ा जो काम है वो चल रहा था? क्या इस बारे में पहले कोई जानकारी नहीं थी पुलिस को? देखिए, इस तरह की जानकारी जाहिर तौर पर किसी को नहीं थी। हालांकि मुंबई पुलिस को जानकारी मिली थी, लेकिन मुंबई पुलिस वहां तक पहुंच नहीं पाई थी क्योंकि मुंबई पुलिस को जो जानकारी मिली थी उसमें सिर्फ इतना बताया गया था कि कुछ लोग जो नकली कंप्रेशर मरम्मत करके बेचते हैं। अब इस तरह से जानकारी मिली थी, लेकिन मुंबई पुलिस तो कार्रवाई नहीं की। लेकिन जिस तरह से क्राइम ब्रांच को जानकारी मिली, क्राइम ब्रांच में त्वरित जो है अकबर पठान के नेतृत्व में जो है इस तरह की कार्रवाई हुई है। हालांकि डीसीपी अकबर पठान लगातार अपने कामों के लिए तेजी में जाने जाते हैं। लगातार बड़े सातिराना तरीके से जो है किसी भी ऑपरेशन को अंजाम देते। उनकी टीम काफी लगातार एक्टिव है। ऐसे में जिस तरह से जानकारी मिली थी कि अकबर पठान की टीम ने ही इस पूरे खुलासे को जो है अंजाम दिया है। लेकिन इस मामले में अभी तक सिर्फ 2 गिरफ्तारियां हुई हैं। कितने और लोग इनके साथ ऐसे बताए जा रहे हैं जो इनके साथ ये काम करते थे? देखिए, उनको कोर्ट में पेश किया जाएगा। कोर्ट में पेश के बाद जो है उनकी जो है रिमांड ली जाएगी। रिमांड के दौरान पूछताछ में तमाम जानकारियां सामने आने की उम्मीद लगाई जा रही है। लेकिन जिस तरह से फिलहाल 2 लोगों को ही गिरफ्तार किया गया और काफी लोगों का नाम सामने आया है, ऐसे में क्राइम ब्रांच लगातार उन पर नजर रखी हुई है। कब कोर्ट में पेश किया जाना इन आरोपियों को? देखिए, कल कोर्ट में पेश किया गया था। आज जो है उनको रिमांड के लिए लेकर पूछताछ की जाएगी। इस तरह से जानकारी मिली है कि ये न सिर्फ रेलवे को बल्कि कॉर्पोरेट सेक्टर के अलावा फिल्मी इंडस्ट्री में भी बड़े पैमाने पर जो है इन्होंने इस तरह के नकली कंप्रेशर मुहैया करवा के असली पैसे लिए हैं, मतलब बड़ी मोटी रकम ली है। पुलिस अधिकारियों की तरफ से क्या कुछ बयान सामने आया है? क्या कुछ जानकारी मिली है कि इसमें क्या कुछ और खुलासा हो सकता है? देखिए हितेन, जब मुंबई क्राइम ब्रांच इस तरह की ऑपरेशन या कार्रवाई करती है तो पुलिस विभाग इस पूरे मामले पर जो है चुप्पी साधती है, क्योंकि जो काम जो है मुंबई पुलिस को करना चाहिए था वो क्राइम ब्रांच करती है। तो जाहिर तौर पर
मुंबई पुलिस तो नहीं बोल रही कि क्राइम ब्रांच लगातार छापेमारी कर और कितने लोग हैं और कितने लोग इसमें पूरे ऑपरेशन में शामिल है उनकी तफ्तीश में लगी है। जी, जिस तरीके से उनकी तफ्तीश में लगी आपने बताया कि, लेकिन अभी तक क्या कुछ इस बारे में कोई जानकारी मिल पाई है कि कितने लोग इस गिरोह में शामिल हो सकते हैं और कब तक उनको पकड़ा जा सकता है? देखिए हितेन, पूछताछ में यह साफ हो पाएगा कि किस तरह से कितने लोग हैं। हालांकि जिस तरह से ऑपरेशन बताया जा रहा है कि महज 2 लोगों का ऑपरेशन ये नहीं है, स्टिकर बनाना, मरम्मत करना, पेंटिंग करना, फिर बाद में उसको चिपकाना, फिर मार्केटिंग करना, तमाम तरह के बड़े प्रोसीजर है। इस प्रोसीजर में कितने लोग शामिल है, किन लोगों का हाथ है, और वहीं रेलवे में जो डील होती थी वो डील कौन करता था, प्राइवेट लेवल पे होती है, टेंडर के द्वारा होती है, तमाम जानकारियां निकालना बाकी है। उसके बाद यह साफ हो पाएगा कि रेलवे को किस तरह से चूना लगाया जा रहा था। जी, तमाम जानकारी देने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया सत्यप्रकाश। तो मुंबई पुलिस को कहीं ना कहीं ये मुंबई पुलिस की जो क्राइम ब्रांच की टीम है उसको बड़ी सफलता यहां पर मिली है। जो नकली कंप्रेसर बना करके गिरोह बेचा करता था उसके 2 सदस्यों को गिरफ्तार किया गया है और आगे की कार्रवाई जारी है। देश दुनिया की खबरों के लिए ANB न्यूज को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं।